शिफिन कोर्ट आवासहीन निर्बल वर्ग मजदूर अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के द्वारा मसूरी के शहीद स्थल पर शिफिन कोर्ट को तोड़े जाने के 2 साल पूरे होने पर शोक दिवस और मसूरी नगर पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया। इस मौके पर शिफिन कोर्ट के लोगों ने एक बैनर पर हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए तैयार किया गया है, जिसको शिफिन कोर्ट के बेघर लोग मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और उनके विस्थापन की मांग को रखेंगे। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने शिफिन कोर्ट के लोगों को धोखा देने का काम किया है। अनुज गुप्ता द्वारा उनको विस्थापित कर आवास देने का वादा किया गया था, परंतु न तो उनके द्वारा कोई जमीन का प्रस्ताव शासन को दिया गया है और न ही उनके विस्थापन को लेकर कोई ठोस कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को अस्थायी रूप से मसूरी IDH बिल्डिंग किकरिंग और बारलोगंज में विस्थापित किया गया है, परंतु वहां पर भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पालिकाध्यक्ष द्वारा जो वादे किए गए थे वह सब झूठ निकले। उन्होंने कहा कि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री ने शिफिन कोर्ट से बेघर लोगों को विस्थापन करने को लेकर हंस कॉलोनी के निर्माण को लेकर घोषणा की थी, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भूमि पूजन भी किया गया था, परंतु दुर्भाग्यवश हंस कॉलोनी का निर्माण को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। धरने का समर्थन देने पहुंचे सभासद प्रताप पवार और दर्शन रावत ने कहा कि पालिका अध्यक्ष ने अनुज गुप्ता ने शिफिन कोर्ट के लोगों से क्या वादे किए थे उनको नहीं मालूम है, परंतु शिफिन कोर्ट के लोगों को विस्थापित करने की जमीन का प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ऐसे में पालिकाध्यक्ष बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर मसूरी में अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमण की जगह दुकानें बनाकर पैसों की बंदर बांट कर रहे हैं, जिसका वह पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी बोर्ड बैठक में वही शिफिन कोर्ट के बेघर लोगों के विस्थापन का मामला पुरजोर तरीके से उठाएंगे। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी। पालिका में एक झूठ बोला गया, हमारा दुर्भाग्य था। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हम कितनी बड़ी गलती कर गए कि जीवन के 58 साल में पहली बार इतना भ्रष्ट नगर पालिका का जो चेयरमैन बना मसूरी के अंदर, ये हमें पहली बार मिला। और दुख हो रहा है अपने शर्म, क्योंकि मैं उसका समर्थक था और दिल से था, बहुत ज्यादा था, लेकिन दुख हो रहा है कि इसके आने के बाद 350 लोगों की दुकानें टूट गई। आपने ये बड़े होटल क्यों नहीं तोड़े? वो हैमर होटल जो है वो पूरी नगर पालिका में बना हुआ है। ये माल पैलेस साहब के सामने दिख रहा है, इसकी जगह देख लो। ये सारे बेईमानी के फर्जी होटल, हॉवर्ड होटल जो छत है वो नगर पालिका की, ये जनता के लिए बैठने का स्थान है, वो प्राइवेट कर दिया गया है। इस नगर पालिका के अंदर कहीं, और मुझे तो लग रहा है कि हमारे 1-2 मेंबरों को छोड़ करके क्या बाकी मेंबर मिले हुए तो नहीं है। बहुत बुरी तरह जवाब दिया जाएगा। हम अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं ना, और वो गलत फहमी में है कि वो दलितों को बांट सके। अगर अनुज गुप्ता नगर पालिका अध्यक्ष ये चाह रहे हैं कि पौड़ी और टीडी के हरिजनों में दलितों को वो अलग बांटने की कोशिश करो, वो गलत फहमी है उनकी। दलित दलित होता है भाई साहब, और गरीब गरीब होता है। मेरा कहना ये है कि इसमें जो है स्थानीय सरकार जो नगर पालिका है, नगर पालिका ने भी इनके साथ छलावा करा है। मैं उस बोर्ड में मेंबर भी हूँ। मैं ये कहने में मुझे कतई गुरेज नहीं है कि इन लोगों के साथ बुरा हुआ है। एक तरफ हमारी बोर्ड कहती है, माननीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि भाई हम जो है दुकानें तोड़ते हैं, अतिक्रमण में दुकानें टूटती हैं, और उनके लिए वो मानक कहाँ से तैयार किया गया कि उनको हम दुकान बना के दें। इन लोगों को भी तो जो है ट्रॉली के प्रोजेक्ट के लिए शिफिन कोर्ट को खाली कराया गया था, तो इनके लिए भी स्थानीय सरकार ये पॉलिसी बना सकती थी। हमें शासन को केवल लेटर भेजना था कि हम सक्षम हैं, हम इनको ज़मीन देने में, इनके घर बनाने में, ये खुद लोग तैयार थे, तो इसके लिए नगर पालिका सक्षम थी। मगर अध्यक्ष जी का यहाँ पे दोहरा रवैया है, वो नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को ज़मीन मिले। वो हमेशा बोर्ड को गुमराह करते। हमने कहा प्रस्ताव लाओ, हम पास करने को तैयार हैं, मगर आज तक वो प्रस्ताव नहीं आया। गोल मटोल करके उन्होंने झोल झाल करके वो शासन के मत्थे डाल दिया, जबकि वो काम करने का तरीका नहीं है। अगर आपके दिल में कहीं भी जगह है तो आप इन लोगों को व्यवस्थित कर सकते हैं। एक शहर में 2 मानक नहीं हो सकते। जब अतिक्रमण की दुकान टूटने के बाद उसको बनाया जा सकता है, तो शिफिन कोर्ट को उजाड़ने के बाद इनको बसाया जा सकता है। इन लोगों के साथ हुआ तो बहुत अन्याय है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी आज वे अपनी आवाज़ को तरस रहे हैं। इसमें चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, इन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। और मैं कहता हूँ ये अपना आंदोलन करते रहेंगे। गूंगी बहरी सरकार है, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई ऐसा प्रस्ताव पास नहीं हुआ था हमारी बोर्ड के अंदर कि जो है इनको कोई भूमि दी जाएगी। वादा तो आपके अध्यक्ष ने कर रखा है कि भूमि देंगे। देखिए, अब वादा है उनका, तो वादे तो टूट जाते हैं। चुनावी दौर है, चुनावी समय आने वाला है, ये लोग बताएंगे कि कौन सा वादा किसने किया था। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि इनके साथ जो है धोखा हुआ है, छल हुआ है। क्या बोर्ड से कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है? देखिए, ऐसा कोई बोर्ड का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं हुआ था जिसमें एक आ गया था कि इनको भूमि दी जाएगी। बड़ा दुर्भाग्य है हम शिफिन कोर्ट वालों का। आज 2 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी
जो वादा नगर पालिका ने किया था वो वादा पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने छत देने की बात की है, वो कह रहे हैं कि हमने सबको जो है छत दे दिया, पर कहीं किसी को छत नहीं मिला। अगर उन्होंने छत दिया तो हमने उनसे ये बोला था कि अगर जिन लोगों को आपने छत दिया तो एक हमको लिखित में दे दीजिए, हम तब माने कि हमारे लोगों को छत मिल गया। आज भी हमारे लोग जो हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज भी हर चीज़ से वो जो है कुछ भी उनको फैसिलिटी नहीं है। जो वादा आज जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमने सिपन कोट वालों को जी इतने लोगों को समाजित कर दिया, आज केवल 15 से 17 परिवार ऐसे जो आईडीएच में हैं, 7 परिवार जो हमारे जो हैं नीचे किंगरेट में रह रहे हैं और 2 परिवार हमारे जो हैं बार्लोगंज में रह रहे हैं। यही लोगों का भी जो है टेम्परेरी व्यवस्था इन्होंने दे रखी है। बहुत सारे लोग हमारे अभी जो लोग हैं जो किरायों पे रह रहे हैं, 5-7 हज़ार रुपये पर मंथ वो किराए दे रहे हैं, उनके बुरे हाल है। वो कैसे में अपने बच्चों का पेट भरेंगे, कैसे में उनकी फीस भरेंगे। सरकार ने जो अध्यक्ष जी ने जो हमारे साथ जो विश्वासघात किया है ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसका निंदनीय करते हैं। जब तक हमारी मांगें हम ये पूरी नहीं होती है, ऐसे होता रहेगा, ऐसा प्रदर्शन चलता रहेगा। इस पाले खेला जा रहा है, कभी इधर खेला जा रहा है और धरातल पे कुछ नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास करके अभी जो है सरकार को प्रस्ताव दिया। सब झूठ है सर, अभी कुछ नहीं है। हमने तो ये भी कहा माननीय अध्यक्ष जी को, हमने लिखित में अटाई के माध्यम से ये बोला था कि हमें इसकी सूचना प्राप्त की जाए, मगर वो कुछ नहीं है। हमारे पास जो है सूचना के अधिकार से बहुत सारे कागज हमने लिए हैं, पर कहीं कुछ नहीं है।